बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। और सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, 300 करीबन सिचुएशंस होती हैं, उनके हिसाब से रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जिनको कहा जाता है। अगर वो 300 सिचुएशन के हिसाब से रेडीमेड स्ट्रक्चर है आपके पास में, देन यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बिल्कुल आराम से आप बोल पाएंगे, स्मूथली बोल पाएंगे, ट्रांसलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है बस। ऑलराइट, सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा, जिससे प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी। और इन बातों को कहने का कोई तरीका अगर आपके माइंड में आता है, देन प्लीज राइट योर सेंटेंसेस इन कमेंट सेक्शन। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ पर हुई है। ओके, सो स्कूल वाले बहुत खर्चा करवाते हैं। थोड़ी सी महंगाई की बातें कर रहे हैं, तो स्कूल वाले बहुत खर्चा करवाते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बोल के देखिए, स्कूल्स मेक अस स्पेंड लॉट ऑफ मनी दीज डेज। कुछ भी काम हमसे करवाते हैं, देखिए सिचुएशन क्या है कि कोई भी हम काम करवाते हैं या कोई हमसे करवाता है तो मेक करता है, राइट। जैसे मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, राइट। स्कूल वाले क्या करते हैं, स्कूल्स मेक अस स्पेंड लॉट ऑफ मनी दीज डेज। अब अस की जगह पेरेंट्स लगा दो। जैसे स्कूल वाले माँ बाप का बहुत खर्चा करवाते हैं, तो इसमें बंदे का नाम और बंदे का काम बदला जाता है। केवल ये 300 स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। सो स्कूल्स मेक पेरेंट्स स्पेंड लॉट ऑफ मनी दीज डेज। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा खर्चा करवाते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट ऑल्टरनेट। अगला दूसरा एक ऑल्टरनेट देखिए आप इसका, कि स्कूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। बिल्कुल सिंपल, शब्दों के पीछे नहीं पड़ना है कि कितने शब्द हिंदी में बोले हैं हमने। फीलिंग क्या जा रही है कि भाई स्कूल वालों की वजह से बहुत खर्चा हो रहा है। सो स्कूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। स्कूल वाले बहुत खर्चा कराते हैं, स्कूल बहुत महंगे हैं, कोई कहने का फील समझिए। देखो ऐसे कह दीजिए, स्कूल्स आर वेरी कॉस्टली दीज डेज, तब भी मतलब वही रहा कि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है उनकी वजह से, राइट। एक और तरीके से बोल करके देखिए इसी चीज को आप, स्कूल्स इंपोज अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन पेरेंट्स दीज डेज। इम्पोज का मतलब होता है थोप देना। देखिए बोर मत होइएगा, जब कुछ नया सीखते हैं तो थोड़ा सा तो स्ट्रेस होता है। देखिए आसान के चक्कर में पड़े रहेंगे तो इसमें 10% बन पाएगी, राइट। ज्यादा नहीं है सीखने के लिए, लेकिन आप इसको अवॉइड मत करिए, पूरा देखिए सेशन। सो स्कूल्स इंपोज अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन पेरेंट्स दीज डेज, यानी कि पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा थोप देते हैं खर्चे जबरदस्ती के। सिचुएशन फिर से वही है, मीनिंग वही रहा कि स्कूल वालों की वजह से खर्चा हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक बात को कहने के अभी हमको यहाँ पर 3 तरीके पता चले, अगर हम कहने पे आए तो कम से कम और 10 तरीके से कहा जा सकता है इसी बात को, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब मैं प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका आपको बताता हूं कि आपको सिर्फ सुन के एंजॉय नहीं करना है। जो भी सेंटेंस आपको दिखता है, पहले अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करिए। वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। आपका सेंटेंस लिखिए, कम से कम सही होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम उसको करेक्ट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो साथ के साथ टेस्ट योर इंग्लिश, अपनी इंग्लिश को टेस्ट करते चलिए। सो पढ़ाई हमेशा से इतनी महंगी नहीं थी। अब देखिए, हमेशा से इतनी महंगी नहीं थी, थोड़ा सा इंडिकेशन देने की हम जब कोशिश कर रहे हैं, कितने तरीके से कहेंगे। देखिए एक नॉर्मल तरीका हुआ, द एजुकेशन वॉज नेवर दिस एक्सपेंसिव। दिस कह दिया यानी इतनी महंगी नहीं थी। द एजुकेशन वॉज नेवर दिस एक्सपेंसिव, इतनी ज्यादा कभी भी महंगी नहीं थी। आप दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, द एजुकेशन हैज नेवर बीन दिस एक्सपेंसिव। द एजुकेशन हैज नेवर बीन दिस एक्सपेंसिव। ये और एक नेचुरल तरीका होगा इस बात को कहने का कि पहले से अब तक जो ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं हम, इसको ऐसे बोला जाएगा कुल मिला करके कि मैं ड्यूरेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितनी, जब से मैं पढ़ाई को समझ रहा हूं, देख रहा हूं, राइट, मेरे जमाने में कभी भी इतनी महंगी नहीं थी। एजुकेशन हैज नेवर बीन एज एक्सपेंसिव एज इट इज नाउ, यानी इतनी महंगी कभी नहीं थी जितनी अब है। गेटिंग माय पॉइंट। तो हैज बीन, हैव बीन लगा करके हम कुल मिला के एक इंडिकेशन देते हैं कि पहले से और अब तक। एक एक सेंटेंस से शायद समझ में नहीं आएगा, एक अगले सेंटेंस को आप देखिए, और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। अब देखिए इस सेंटेंस से समझिएगा ट्रांसलेशन की वजह से हम क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश आपको आती है इसलिए आपको समझ में आती है, बोलते समय क्यों अटक रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। अब आप इस रैंडम सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना करके देखिए, राइट। अब आपने समझा हुआ है, सुना हुआ है, तो आपको समझ में आ गया बिल्कुल, मतलब कि हाँ भाई बात पैसे की नहीं है, अबाउट का यूज करते हैं, राइट। कोई ऐसे बंदे के सामने आप ऐसा सेंटेंस बोलिए जिसने इसको अभी तक सुना नहीं है, राइट। ट्रांसलेशन के हिसाब से वो इसका मीनिंग निकालेगा, कहेगा ये तो गलत है। तो 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी। ट्रांसलेशन करके 10% बन पाती है, 90% इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है। उसको सीखने का बेस्ट तरीका बस यही है कि यू लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन। जितना हो सके इंग्लिश को सुनिए, रियल सिचुएशन में सुनिए। होता क्या है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा,
आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के दो फायदे होते हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अकेले प्रैक्टिस करते हैं तो होता क्या है, हम ऐसा एक सेंटेंस हिंदी का सोचते हैं अपने माइंड में, उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है या गलत है ये पता नहीं मुझको, राइट। ट्रांसलेशन अगर बन भी रहा है तब भी तो 10% कर पा रहे हैं। जब रियल सिचुएशन में बात करते हैं, मान के चलिए कि ग्रुप में होता क्या है, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, अपनी रियल सिचुएशन में बातें कर रहे होते हैं लोग आपस में। जैसे मान के चलिए किसी ने लिख दिया हेलो हाउ आर यू, दूसरा लिख देगा आई एम फाइन हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू। अब ट्रांसलेशन के हिसाब से कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से समझ में आ जाता है, राइट। अब उसको कहना है हाउ अबाउट यू के रिप्लाई में आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। तो वो ऑल्टरनेट्स हमको कैसे पता चलेंगे, जब आप 200-300 के लोगों के ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी। कोई बेसिक लिखता है, कोई एडवांस लिखता है, कोई अचानक से स्कूल की बातें करने लगता है, कोई किचन की बातें करने लगता है, तो ब्रॉड वोकेबलरी पता चलती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं कि एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है, राइट। और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि भाई लोग अपने अपने ग्रामेटिकल रूल्स, डाउट्स पूछते हैं कि ये क्या ग्रामर है, ये रूल मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या मैंने ये सेंटेंस बनाया है, इसको और कितने तरीके से बनाया जा सकता है, मेरा सेंटेंस ठीक है या गलत है। जब डिस्कशन में जब आप बैठेंगे, कंसेप्ट्स और रूल्स को बार बार सुनेंगे, तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक, राइट। और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, राइट। सो लाइव क्लासेस में आइएगा और सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, ना किया हो तो। सेशन थोड़ा सा बाकी है, बोर नहीं होना है, पूरा देख करके जाइएगा और फीडबैक देना है लास्ट में पूरा देखने के बाद। ओके, सो बच्चों से ऐसी चीजें मंगवाते हैं जो पूरे शहर में ना मिले। हाँ, मतलब कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, परेशान भी करते हैं। बच्चों से ऐसी ऐसी चीजें मंगवाते हैं जो पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, बच्चों से ऐसी ऐसी चीजें मंगवाते हैं जो पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती हैं, राइट। बिल्कुल सिंपल, देखिए दे मेक चिल्ड्रन ब्रिंग थिंग्स, करवाते हैं तो फिर से वही लॉजिक आ गया, कुछ करवाते हैं तो दे मेक चिल्ड्रन ब्रिंग थिंग्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन द एंटायर सिटी। अब देखिए दैट के साथ हम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल कॉमन है, लेकिन बेसिक ग्रामर के हिसाब से चलेंगे तो दैट तो मतलब वह है। अब वह के साथ आर क्यों लगा रहे हैं, तो ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, तब पता चलेंगी जब आप दूसरे लोगों की इंग्लिश सुनेंगे, ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। सो दे मेक चिल्ड्रन ब्रिंग थिंग्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन द एंटायर सिटी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं दे आस्क चिल्ड्रन टू ब्रिंग, they ask children to bring things that are not available in the entire city. They ask children, they make children bring। तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, कोई किसी से मंगवाता है, रिक्वेस्ट करता है तो आस्क, और ये दोनों का मतलब सिर्फ कुल मिलाकर के यही है। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, ये पता कैसे चलेंगे ऑल्टरनेट्स, जब आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे। कोई मेक चिल्ड्रन ब्रिंग थिंग्स कह देगा, कोई आस्क चिल्ड्रन ब्रिंग थिंग्स कह देगा। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैडम का क्या जाता है, कोई प्रोजेक्ट मोबाइल पे देखा और बच्चों से कह दिया कि ये बना लाना। अब देखिए बिल्कुल इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मैडम का क्या जाता है, कोई प्रोजेक्ट मोबाइल पे देखा और बच्चों से कह दिया कि ये बना लाना, राइट। अब देखिए लिटरल अगर शब्दों का मिलान करेंगे तो डेफिनेटली अटकेंगे या फिर थोड़ा सा मीनिंगलेस सेंटेंस बन के आएगा। फीलिंग को समझ गए, देखिए कितने तरीके से कह सकते हैं। व्हाट टीचर्स डू इज, टीचर्स क्या करते हैं, दे सॉ ए प्रोजेक्ट ऑन मोबाइल एंड टोल्ड द चिल्ड्रन टू मेक द सेम। उन्होंने देखा और बच्चों से कह दिया कि ये बना लाना। देखिए पहले वाले को अगर हम लिटरली और ज़्यादा इसकी अगर हम इसी को एम्फेसाइज करें, एग्जैक्ट फीलिंग को और एक्सप्रेस करें, तो ऐसे कह सकते हैं व्हाट टीचर्स हैव टू डू विद इट, व्हाट टीचर्स हैव टू डू विद इट, दे जस्ट सॉ ए प्रोजेक्ट ऑन मोबाइल एंड टोल्ड द चिल्ड्रन टू मेक द सेम। यानी टीचर्स को इससे क्या लेना देना, व्हाट टीचर्स हैव टू डू विद इट। अब किसके साथ लेना देना कह रहे हैं हम, कि चीज़ें बाजार में मिले ना मिले, महंगी पड़ेंगी सस्ती पड़ेंगी, तो जब हम पहले सेंटेंसेस बोल चुके हैं तो आगे वाले सेंटेंस को उसी हिसाब से स्ट्रक्चर करना होता है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर हम रैंडम सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, 10% इंग्लिश निकल के आएगी, राइट। तो यहाँ पर ये क्यों सूट कर रहा है, क्योंकि पहले वाले कुछ सेंटेंसेस से हमने एक इंडिकेशन दे दिया है, उनमें हमने दुख जता लिया है, राइट। उनमें जब दुख जता दिया तो इस वाले को नॉर्मल भी बोल देंगे तब भी चल जाएगा, राइट। सो व्हाट टीचर्स डू इज दे सॉ ए प्रोजेक्ट ऑन मोबाइल एंड टोल्ड द चिल्ड्रन टू मेक द सेम। बच्चों से कह देते हैं कि ये वाला सेम बना लाना। अब देखिए इसके अंदर हम पास्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ये सॉ ए प्रोजेक्ट ऑन मोबाइल एंड टोल्ड द चिल्ड्रन, पास्ट की बात कर रहे हैं, जबकि वो रेगुलर बेसिस पे ये काम करते हैं। तो जिस प्रकार से हिंदी का सेंटेंस है, कोई भी प्रोजेक्ट देखा और बनाने को कह दिया, पास्ट के लहजे में बोला जा रहा है, तो इंग्लिश में भी ऐसे बोला जाता है।
राइट, नेचुरली, बिल्कुल स्मूथ इसी तरीके से इंग्लिश बोली जाती है। अगर हम इनको टेंस का मिलान करेंगे तो फिर सोचेंगे यार ये तो पास्ट की बात हो गई। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जबकि ये नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल तरीका है, क्योंकि हमारे सेंटेंसेस जितने भी यहाँ पर आप स्ट्रक्चर सीखते हैं, सेंटेंसेस सीखते हैं, सबका एक श्योरिटी है कि ये कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेटेड नहीं होता है और हमारे बनाए हुए सेंटेंसेस नहीं होते हैं। ये सारे के सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमने किसी न किसी सीरीज में, किसी लेसन में बाय नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स सुने होते हैं। राइट, तो उस अंग्रेज का ये जेन्युइन तरीका है, अंग्रेज जेन्युइनली इस बात को ऐसे ही कहेगा। ओके, अब स्कूल में एक दिन का फंक्शन है। अब उन्होंने करा क्या है, स्कूल में एक दिन का फंक्शन है, उसके लिए एक फ्रॉक मंगाई है व्हाइट कलर की, जो दोबारा पहनने लायक नहीं है। अब इस एक्सप्रेशन को, तीन छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। सो अब स्कूल में एक दिन का फंक्शन है, बिल्कुल सिंपल। देयर इज अ वन डे फंक्शन एट स्कूल। देयर इज वन डे फंक्शन एट द स्कूल। स्कूल में एक दिन का फंक्शन है और उसके लिए उन्होंने व्हाइट फ्रॉक मंगवाई है। आप इसके आगे इस सेंटेंस को पॉज करके एक बार जोड़ के देखिए। स्कूल में एक दिन का फंक्शन है, उसके लिए व्हाइट फ्रॉक मंगवाई है। आप बोल के देखिए पॉज करके। अब मैं लिखता हूँ, आप पॉज करके पहले लिखिए कमेंट सेक्शन में अपना सेंटेंस। आप बहुत आलसी हैं, आप लिखते नहीं हैं। लिख करके देखिए, इसको पूरे सेंटेंस को बनाइए कि स्कूल में एक दिन का फंक्शन है और उसके लिए व्हाइट फ्रॉक मंगवाई है। अब आप अपने शब्दों में बोल लिखिए, कोई जज नहीं करता है। आपका सेंटेंस ठीक होगा तो लाइक कर देंगे और गलत होगा तो एक्सप्लेन कर देंगे। टेस्ट करिए अपनी इंग्लिश। ओके, सो उसके लिए व्हाइट फ्रॉक मंगवाई है, सी, एंड दे हैव ऑर्डर्ड व्हाइट फ्रॉक फॉर इट। देखिए, दे हैव ऑर्डर्ड, एक एक्सप्रेशन फील है इस शब्द में कि ऑर्डर कर देते हैं जिस प्रकार से वो, भले उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया है, गेटिंग माय पॉइंट, परचेज नहीं कर रहे हैं, दे हैव ऑर्डर्ड ए व्हाइट फ्रॉक फॉर इट। सो देयर इज अ वन डे फंक्शन एट द स्कूल एंड दे हैव ऑर्डर्ड ए व्हाइट फ्रॉक फॉर इट। राइट, इस तरीके से हमने कह दिया। अब इसी चीज को आप दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, देयर इज अ वन डे फंक्शन एट द स्कूल एंड दे हैव टोल्ड माय डॉटर टू ब्रिंग अ व्हाइट फ्रॉक फॉर इट। तो घुमा फिरा करके बात को हमें कहना आना चाहिए, लेकिन इसमें हुआ क्या, जो दूसरा स्ट्रक्चर मैंने यूज किया, दे टोल्ड माई डॉटर टू ब्रिंग अ व्हाइट फ्रॉक फॉर इट, यानी व्हाइट फ्रॉक लेकर के आना, या फिर दे टोल्ड माई डॉटर टू कम विद अ व्हाइट फ्रॉक, लेकर के आना। दे टोल्ड माई डॉटर टू कम इन अ व्हाइट फ्रॉक, पहन के आना व्हाइट फ्रॉक। गेटिंग माय पॉइंट, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, वो सारे समझ में आ जाएंगे जब आप सुनेंगे दूसरों की इंग्लिश। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ज़्यादा ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, नहीं तो स्ट्रेस होने लग जाएगा। ये बार बार रिपीट होते हैं, 200 से ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड हैं। सिर्फ एंजॉय करिए, जो बना पा रहे हैं उस सेंटेंस को बना के लिखिए, सारे सेशन को देखते चले जाइए। दोबारा दोबारा सुनेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हर बार थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। एक सेंटेंस से अगर पूरा का पूरा लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस होगा। गेटिंग माय पॉइंट, वो तरीका नहीं, इसलिए सुनना जरूरी है, समझ तो अपने आप आ जाएगा। सो और वो फ्रॉक ऐसी है जो मैरिन दोबारा कभी नहीं पहनने वाली। कैसी फ्रॉक मंगाई है, वो फ्रॉक ऐसी है, उन्होंने डिजाइन दिया, दुकान भी बताइए वहां से लेना। तो वो फ्रॉक ऐसी है जो मैरिन दोबारा कभी नहीं पहनने वाली। वो फ्रॉक ऐसी है, इस पे एम्फेसाइज करना है। देखिए, एंड इट इज अ काइंड ऑफ फ्रॉक दैट मेहरीन विल नेवर वेयर अगेन। इट इज अ काइंड ऑफ फ्रॉक, ऐसी फ्रॉक है वो, दैट मेहरीन विल नेवर वेयर अगेन। या फिर इट इज अ काइंड ऑफ फ्रॉक दैट मेहरीन इज नेवर गोइंग टू वेयर अगेन एट होम। मेहरीन इज नेवर गोइंग टू वेयर, यानी मैंने कह दिया कि वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वेरी मच श्योर कि उसको दोबारा पहनेगी ही नहीं। और विल लगा दिया तो थोड़ा सा मैंने फ्यूचर को इंडिकेट करा है कि जब इवेंट हो जाएगा उसके बाद शी विल नॉट वेयर इट इन फ्यूचर, नहीं पहनेगी। और शी इज नॉट गोइंग टू वेयर इट अगेन, जब मैंने कह दिया तो एम्फेसाइज कर दिया कि डिसाइडेड है, वो फेंक देगी, पहनेगी नहीं उस फ्रॉक को। सो एंड इट इज अ काइंड ऑफ फ्रॉक दैट मेहरीन इज नेवर गोइंग टू वेयर अगेन, दोबारा कभी नहीं पहनने वाली है ना, कभी नहीं पहनेगी और कभी नहीं पहनने वाली। ये जो फीलिंग है वही फीलिंग है, तो वो एग्जैक्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ओके, अगर एवरेज निकालें तो जितनी स्कूल की फीस होती है उससे 5 गुना खर्चा होता है हर महीने पेरेंट्स का। शब्दों पे मत जाइए, हिंदी समझ के देखिए कि अगर एवरेज निकालें तो जितनी स्कूल की फीस होती है उससे 5 गुना खर्चा करवा लेते हैं। अब इस तरीके से आया हमारे दिमाग में सेंटेंस, तो जरूरी थोड़ी है ये सारे शब्द यूज करना, सिचुएशन को बताने की कोशिश करते हैं। सो इफ वी कैलकुलेट द एवरेज, बिल्कुल सिंपल, इफ वी कैलकुलेट द एवरेज दे मेक अस स्पेंड 5 टाइम्स द फीस एवरी मंथ। 5 टाइम्स ऑफ फीस भी आप कह सकते हैं, 5 टाइम्स द फीस जो है अपने आप एक नॉर्मल कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन तरीके से, इसी तरीके से एक्शन में बोला जाता है, नेचुरल तरीका यही है। सो इफ वी कैलकुलेट द एवरेज दे मेक अस स्पेंड 5 टाइम्स द फीस एवरी मंथ, हर महीने 5 गुना फीस हमसे खर्च करवा लेते हैं, या फिर फीस का 5 गुना खर्च करवा लेते हैं। अब 100 तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन हिंदी में सोच सकते हैं, फील वही रहेगा कि दे मेक अस स्पेंड 5 टाइम्स द फी एवरी मंथ, हर महीने फीस का 5 गुना खर्च हो जाता है। ओके,
मैं सच बता रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और जब मैं हाई स्कूल में था तो हमारे पास केवल एक रजिस्टर था, केवल एक मोटा वाला रजिस्टर आता था। वो एक रजिस्टर था पूरे सेशन में मेरे पास में, और हमने हाई स्कूल पास कर लिया। अब इस चीज़ को हमको बताना है, बिल्कुल इडियोमेटिक तरीके से बताया हमने, एम्फेसाइज करते हुए कि ये इतना खर्चा करवा रहे हैं। और मैं हाई स्कूल में था तो एक रजिस्टर था मेरे पास में, उसी से मैंने हाई स्कूल पास कर लिया, कभी नोटबुक भी नहीं खरीदनी पड़ी। वो बताता हूँ क्यों। मैं सच बता रहा हूँ। अब देखिए ये एक्सप्रेशन है, राइट। देखिए आई एम नॉट मेकिंग इट अप, ये कहने का तरीका हो गया आई एम नॉट मेकिंग इट अप, यानी कि मैं बना के नहीं बता रहा हूँ। आप ऐसे कह सकते हैं आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, अब भी ठीक है। आई एम नॉट मेकिंग इट अप, ये कैजुअल एक इडियोमेटिक तरीका हो गया, मैं बना के नहीं बता रहा हूँ आपको। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। सो आई स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, आई स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और वहां पर होता क्या था कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे पास केवल एक रजिस्टर था। When I was in high school, I only had one register. मेरे पास एक ही रजिस्टर था। So when I was in high school, I only had one register. एक रजिस्टर था मेरे पास में। कभी नोटबुक खरीदने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई, कभी हमें नोटबुक खरीदने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि सरकारी स्कूल से पढ़े थे ना। रीजन अगले सेंटेंस में समझ आएगा, 2 सेंटेंसेस और हैं बस। कभी नोटबुक खरीदने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। सो आई नेवर फेल्ट द नीड टू बाय नोटबुक्स, आई नेवर फेल्ट द नीड टू बाय नोटबुक्स, आई नेवर फेल्ट द नीड टू बाय एक्स्ट्रा नोटबुक्स। दूसरी नोटबुक्स खरीदने की हमको जरूरत ही महसूस नहीं हुई। क्यों महसूस नहीं हुई? क्योंकि टीचर बहुत अच्छे थे, क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे थे, बिकॉज आवर टीचर्स वर वेरी नाइस। और आई थिंक नाइस विल नॉट बी एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर देम। टीचर्स वर रियली ग्रेट एट आवर टाइम। हमारे समय पे टीचर बहुत महान थे कुल मिलाकर के, क्योंकि ना वो कभी कॉपी चेक करते थे ना हम करवाते थे, इसलिए हम कॉपी खरीदते ही नहीं थे। सरकारी स्कूल के टीचर्स थे वो, ना वो कभी कॉपी चेक करते थे और ना हम करवाते थे, राइट। तो अब इसी चीज को नीदर और नॉर वाला आप लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए, नीदर दे चेक्ड आवर नोटबुक्स, neither they checked our notebooks, nor did we ever ask them to, nor did we ever ask them to check our notebooks। आगे जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, वरना ये एक नेचुरल तरीका है बोलने का। neither they checked our notebooks, nor did we ask them to। ना हमने कहा कि चेक करो हमारी नोटबुक, ना उन्होंने मांगी पूरे सेशन में, ना हमने बनाई, ना हमने उनसे कहा आप हमारी चेक करो। देखो, थे ना हमारे टीचर अच्छे, इनसे तो अच्छे ही थे ना हमारे टीचर अच्छे। अब ये देखिए जो हामी वाला क्वेश्चन है, हाँ, अब इडियोमेटिक तरीके से हमने पूछा, बिल्कुल एम्फेसाइज करे, थे ना हमारे टीचर अच्छे। अब इस प्रकार से अगर आपने सेशन 2-4 भी देखे होंगे तो आपको याद आ गया होगा। सो आवर टीचर्स वर रियली ग्रेट, वरंट दे। तो ऐसे हामी वाला जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, नॉर्मल सेंटेंस बोल दिया जाता है, लास्ट में इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। आवर टीचर्स वर रियली ग्रेट, वरंट दे। थे ना हमारे टीचर्स बहुत अच्छे। तो आपके टीचर कैसे थे कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़। इसके बारे में देखिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप फीडबैक नहीं देते हैं, कोई सजेशन नहीं देते हैं, राइट। तो सजेशन दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली, या कुछ आप हमारी तरफ से इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।